मथुरा के भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मामले को लेकर सोमवार को मथुरा कोर्ट में सुनवाई हुई। वादी की ओर से तमाम साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। वहीं अगली सुनवाई के लिए 23 जुलाई तारीख मुकर्रर की गई है। मथुरा के भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर तमाम बात दायर किए गए। उन्हीं में से आज एक बात की यहाँ सुनवाई हुई है। क्या मामला रहा ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है वृंदावन के शास्त्री जी। आचार्य जी बताएं क्या मामला रहा। आज जो हमारे मन में बहुत दिन से पीड़ा थी कि हमारे कृष्ण जन्मभूमि के मान्य स्थान पर इन्होंने मस्जिद बना रखी है। जब से राम मंदिर बना है, योगी जी मोदी जी की सरकार है, सभी संत समाज, सभी विद्वत समाज और सभी ब्रजवासी इस बात को लेकर के अत्यंत उत्साहित और मन में ये भावना लेकर, संकल्प लेकर के कोर्ट में आए हैं। कोर्ट में बात दायर किया गया है कि किसी भी तरह से इस ईदगाह को यहाँ से हटा करके इसको मुक्त करके कृष्ण जन्मभूमि में सम्मिलित किया जाए। तो आज हमारे वकील साहब ने उसमें एक तो कनाडा से मंगा कर के जो केशव देव जी का मूल विग्रह था उसका चित्र प्रस्तुत किया है, और जो मंदिर तोड़ करके उसकी मूर्तियों को जहाँ छोटी मस्जिद में दबाने का उन्होंने आदेश दिया था उसमें उर्दू में, और उसको भी उन्होंने आज दायर किया है कोर्ट में। लेकिन तारीख आगे बढ़ गई है। हमें उम्मीद है कि जैसा इन्होंने प्रस्ताव दिया है कि भाई 1.5 गुनी हम जगह देने के लिए तैयार हैं, उसको वो स्वीकार करें। गंगा जमनी तहजीब की जो उन्होंने बात कही है उसका उदाहरण प्रस्तुत करें और अयोध्या की तरह लंबा विवाद न खींचे। अगर ये सहज में वो आपसी सहमति से मसला हल कर लेते हैं, इससे ब्रजवासियों को, संतों को, पूरे जनमानस को और पूरे समुदाय को, दोनों समुदायों को बड़ी खुशी होगी। हमें उम्मीद है कि इस पर सकारात्मक कुछ ना कुछ उपाय, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। अगली तारीख कब की मिली है? अगली 23 जुलाई इन्होंने दी है, पहले 24 दी थी, फिर वकील साहब ने 24 को शनिवार होने के कारण उसको 23 आग्रह करके करवाया है। और 23 तारीख को हमने जो जो साक्ष्य आज दिए हैं, लगता है उस पर विचार होगा। और यदि इन्होंने पुरातत्व विभाग के द्वारा जहाँ जहाँ हम इंगित कर रहे हैं वहाँ खुदाई करवाई तो निश्चित रूप से काशी की तरह, बनारस की तरह यहाँ भी मूर्तियों का जखीरा निकलेगा। और जो जो आतताइयों ने हमारे मूर्तियों को, मंदिरों को तोड़ करके और जिस प्रकार हमको अपमानित करने के लिए अपनी सीढ़ियों के नीचे मूर्तियों को दबाया है, वो सारे रहस्य उद्घाटित होंगे और भविष्य में फिर हमें लगता है कि इसका निदान जल्दी हो जाएगा। महाराज जी बताएं इस पूरे प्रकरण पर क्या आप कुछ कहेंगे? पूरा प्रकरण अब हमारा पूरा साफ है, निश्चित ही है, हमें न्याय मिलेगा और हम अपनी बात सही रखेंगे। हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं और उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। आज मंदिर और मस्जिद का आप मॉडल जो देख रहे हैं वो निश्चित ही वो कमल के आकार का, हमारे फूल बने हुए हिंदू रीति रिवाज से वो बना हुआ है। ये आतिताइयों की सब जानते हैं, सब पर कोई बोलना कोई नहीं चाहता है, पर हमें पूर्ण विश्वास है हमें न्यायालय से मांग मिलेगी। सबसे पहले आज जो हमने बात रखी है, जो हमारे पुराने केशव देव जी हैं, वो कौन सी मस्जिद, बेगम साहिबा की जो छोटी मस्जिद है उसके सीढ़ियों के नीचे दबी हुई है। तो हम शासन प्रशासन से मांग की है और कोर्ट में न्यायालय से मांग की है कि उन्हें जैसे वाराणसी में मंदिरों के वहाँ पे जो मशीनों के द्वारा चेक कराया गया, ठीक उसी प्रकार चेक कराया, खुदाई करें और हमारे अनेकों सिद्ध मंदिर, प्राचीन मंदिरों की मूर्तियाँ वहाँ निकलेंगी। ऐसा मैं तो कहता हूँ सारी मस्जिदों की जो पुरानी मस्जिद बनी हुई हैं उनकी मस्जिदों के नीचे आप वो खुदाई करवाई जाए, उन्हें चेक कराया जाए, तो हिंदू रीति रिवाज के जितने भी मंदिर हैं वहाँ निकलेंगी। तो आज ये हम लोगों ने आज प्रशासन को दिया है और देखिए आगे क्या होता है। और आप लोगों के सारे माध्यम से हमारी बात प्रशासन तक पहुँचे और भी ये कार्रवाई हमारी हो। सब पूरा अपडेट क्या है इस पूरे केस को अब तक? देखिए, जैसा जानते हैं सब लोग, 23 दिसंबर 2020 को केस दाखिल किया गया था हमारे द्वारा और आज उसी में सुनवाई होनी थी, जिसमें हमने न्यायालय से निवेदन किया था कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से उसका सर्वे करा लिया जाए और जो मस्जिद का एरिया है उसके नीचे हिंदू देवताओं के विग्रह दबे हैं। तो इससे पहले भी 1852 से लेकर 1863 तक वहाँ खुदाई कराई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, जनरल कंडगम के द्वारा, तो वहाँ हिंदू देवताओं के विग्रह निकले थे। इसके कुछ साक्ष्य हैं? साक्ष्य बिल्कुल, साक्ष्य हमारे पास मौजूद है, साक्ष्य हम दाखिल किए कोर्ट में। और दूसरा, हमने एक और प्रपोजल दिया था पिछली डेट में कि वहाँ पर जितने एरिया में मस्जिद बनी है उसकी 1.5 गुनी ज़मीन हम मुस्लिम पक्ष को देने को तैयार हैं। हम कोई दंगा फसाद कुछ नहीं चाहते, अमन चैन शांति के साथ चाहते हैं कि हम 1.5 गुनी ज़मीन उनको 84 कोस देना चाहता है। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति देना चाहती है। 84 कोस की परिक्रमा के बाहर वो वहाँ अपना आराम से मस्जिद बनाए, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। और आज इसी को लेकर के हमने न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया और प्रार्थना पत्र के साथ हमने औरंगजेब का 1674 का वो फरमान भी दाखिल किया है कि जिसमें मस्जिद तोड़ करके, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दी जाए और जो यहाँ के मूल विग्रह हैं जिनको औरंगजेब ले गया था आगरा के पास लाल किले में छोटी मस्जिद है,
उसकी सीढ़ियों में वो विग्रह आज भी लगे हैं, जो हमने कनाडा से मंगाए हैं। इसकी प्रतिलिपियाँ ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमने आज न्यायालय में दाखिल किए हैं और माननीय न्यायालय के द्वारा आज इसमें 23 जुलाई तारीख नियत की गई है। कहाँ पर मौजूद है? ये आगरा के लाल किले में बेगम साहिबा की नाम की एक मस्जिद है, उसकी सीढ़ियों में ये विग्रह लगे हुए हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के केशव देव जी के मूल विग्रह हैं। इनको 1669 में यहाँ से औरंगजेब ले गया था। इसकी पुष्टि कैसे हुई कि वहाँ जो आप बता रहे हैं? इतिहास है हमारे पास में। FS गराउज की किताब है, कृष्णदत्त वाजपेयी की किताब है, वासुदेव शरण अग्रवाल की किताब है, जो हमने माननीय न्यायालय डॉक्टर GD सरकार की ऐतिहासिक किताब है, जो हमने न्यायालय में दाखिल की हैं। उन सब में इनका वर्णन है। और ये जो है ये फरमान है, ये बीकानेर के संग्रहालय में आज भी रखा हुआ है जी। तो ये बीकानेर के संग्रहालय से मंगाया गया, ये कोर्ट में हमने दाखिल किया है। तो मुझे आशा है, विश्वास है 23 तारीख को इसकी सुनवाई होगी और माननीय न्यायालय आदेश करेंगे। आप मानते हैं कि जो आपके पास साक्ष्य है वो आपके मुकदमे को जीतने के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल पर्याप्त साक्ष्य हमारे पास में। और इस प्रॉपर्टी का ये अयोध्या से एकदम डिफर मामला है। अयोध्या में कोई भी सील्ड प्रॉपर जिस तरह थी वहाँ थी, जितने एविडेंस थे बहुत अच्छे एविडेंस थे, लेकिन उससे भी अच्छे एविडेंस हमारे पास यहाँ हैं, जिसमें प्रॉपर रूप से सब सेल डीडें हुई हैं। और सेल डीडें होने के कारण ये सीरियली सेल डीडें हुई हैं और हमारे पास सभी एविडेंस हैं, जिन्हें कोर्ट में दाखिल करेंगे। अगली तारीख कब मिली? 23 जुलाई डेट लगी है इसमें, 23 जुलाई को सुनवाई होगी। तो सुना यहाँ के जो अधिवक्ता हैं और जो वादी हैं, संत हैं, आचार्य बद्रीश हैं, उन्होंने बताया इस पूरे मामले को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई और उन्होंने अपने साक्ष्य रखे हैं और अगली फिर 23 जुलाई की तारीख में लिए। अब देखना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को मस्जिद से मुक्त करने के लिए जो ये वाद दायर किया गया है, इस पर माननीय न्यायालय क्या इस पर आगे अपनी कार्रवाई करता है, क्या इस पर फैसला आता है। क्योंकि ये पिछले दिसंबर 2020 में ये वाद दायर किए गए, उसके बाद लगातार इन पर सुनवाई हो रही है, तारीख दी जा रही है। और जैसा कि अभी महेंद्र प्रताप सिंह वकील जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ये अयोध्या से थोड़ा अलग मामला है, तो इसलिए उम्मीद है कि इसको अयोध्या की तरह से ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा और जल्दी इस पर निर्णय आ जाएगा। तमाम इन्होंने आपने देखा कि साक्ष्य अपने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखना है कि इन साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय क्या निर्णय लेता है और मथुरा का जो जन्मभूमि और मस्जिद का जो मामला है वो किस मोड़ पर जाकर पहुँचता है। G9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।